सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली मेम्बर में ऐड हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर करें। तो अभी मैं रील्स के लिए अपना कुछ लुक दिया था मैंने, आप लोग देख रहे हो। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, यानी कि अभी बुढ़वा मंगल आने वाला है। हमारे यहाँ बुढ़वा मंगल बोलते हैं, कुछ लोग बड़ा मंगल बोलते हैं। तो अभी बड़ा मंगल आने वाला आने वाला है, बड़ा मंगलवार वाला दिन आने वाला है। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पे अखंड रामायण बैठी है। तो दिन में बहुत शोर रहता है, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। 7 दिन तक तो रहेगा, 7 दिन तक तो पूरा शोर रहेगा। सुबह से स्टार्ट हो जाता है और शाम को वो बंद होती है। तो इस वजह होती है, मैं ना पगला गई हूँ क्या बोल रही हूँ, मतलब होती है, मतलब सुबह से स्टार्ट होती है और शाम तक चलता है। और फिर उसके बाद दिन में मैं आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाती हूँ। और कई दिनों से मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। कॉफ़ी मैं बहुत पी रही हूँ, आप लोगों ने बोला कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी मैंने बहुत पी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे कल, शायद कल या मैं परसों डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। और मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, फिर दिन में मुझे इतनी भयानक नींद आती है कि मेरी आँखें, मेरा मतलब आजकल मेरा चेहरा भी उतरता जा रहा है। क्यों, कोई खुशी नाम की चीज़ नहीं है। कोशिश करती हूँ कि अपने आप में कि खुश रहने की कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन शायद जब तक मैं अपने आप को बिज़ी नहीं रखूँगी तब तक मेरे साथ यही होता रहेगा। ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। ज़िंदगी जीने का नाम है, चल रही है, चलती जाएगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क्या यार, कुछ समझ में नहीं आता है। और आप लोग देख रहे हो कि मेरी आंखों में कुछ चमचम सा चमक रहा है। तो आज मैंने ना रील्स बनाई थी उसी साड़ी में, जो साड़ी मैंने आपको दिखाई थी, तो उसी साड़ी में मैंने रील्स बनाई थी। तो मैंने लाइनर यूज़ किया था, सिल्वर लाइनर। उसकी वजह से मैंने जब उसे रिमूव किया तो वो थोड़ा थोड़ा वैसा है शो हो रहा है। और मेरा रील्स बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। मैं बहुत दिन से अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि अगर मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने आई हूँ तो आपको फुल एंटरटेन करूँ। लेकिन अभी कुछ दिन तक, और आप लोग सोच रहे हो कि तुम जाने वाली थी अभी तक गई नहीं, तो मेरा कुछ आना है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हूँ। जैसे वो आ जाएगा मैं चली जाऊँगी। अभी उसके आने तक तो मैं कहीं, मतलब उसके आने तक का वेट कर रही हूँ, बिना आने तक तो मैं नहीं जा सकती हूँ। रात में नींद नहीं आई तो ऊपर टहलती रही, वॉक करती रही। मैं तो आस पड़ोस वाले ये सोचते होंगे किसी दिन भी देख लिया ना कि तमन्ना में है कोई, बेदीना में है कोई। आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं 9th में थी, क्लास 9th में थी, तो मेरी फ्रेंड, हम लोग कोचिंग जाते थे मैम के यहाँ। तो मॉर्निंग में होती थी, सर्दियों में 6 बजे का टाइमिंग था। तो मेरी फ्रेंड पहले मेरे यहाँ आती थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है सपना, उसकी शादी हो गई है। तो वो आती थी, मुझे उठाती थी, तो वो ये कहती थी तू कभी भी टाइम से नहीं उठती है। फिर हम लोग जाते थे। तो एक दिन हम लोग कोचिंग में पहुँचे तो एक लड़की रो रही थी। तो हम लोग ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, और मैं बहुत चुलबुली थी, बहुत। मेरा नेचर सब जानते हैं, मैं ना हमेशा हर चीज़ को मजाक में ले जाती थी। पता नहीं था कि ज़िंदगी मजाक नहीं है। तो मैम ने कुछ नहीं बोला। तो अगल बगल वाली लड़कियां बैठी थी, बोली यार एक लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया अंधेरे में, कोहरा छाता था ना सर्दियों में। तो मैंने कहा तू इस बात से रो रही है, तेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने, पागल, तू भी पकड़ लेती सॉरी, मैं ना अजीब अजीब सी चीज़ें बोलती थी। तो अब मैम कहती क्या बोल रही है तू। मैंने कहा मैम इस बात पे क्या रोना, हाथ भी तो पकड़ा था, मार देती तो घूसे मार देती रोने की क्या बात है, पकड़ लिया, सोच लेना भाई ने पकड़ लिया। तो अब वो कहती मैम मैं कल से टाइमिंग चेंज कर दो। अब हम लोग सोचे नहीं, टाइमिंग चेंज ना करवाओ, वैसे भी स्कूल में हम लोग जाते हैं, फिर 4 बजे स्कूल से आते हैं। अगर शाम की हो गई तो पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई में निकलेगा। तो हम लोग बोले नहीं मैम टाइमिंग चेंज मत करना। मैंने कहा सुनो तुम टेंशन मत लो, कल से मैं तुम्हारे साथ आया करूँगी तो वो बोलती क्यों। मैंने कहा तू एक काम कर,
सबसे अच्छा आइडिया दे रही हूँ। तो मैंने उसको बोला तू साइकिल से आती है, कोहरा छाता अंधेरा होता है, तू एक काम कर किया कर, एक कैंडल रख लिया कर अपनी साइकिल में जला के, और है ना एक अपने ऊपर काला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा डाल के आया कर, और एक सॉन्ग बजा लिया कर, गुमनाम में है कोई। मैंने कहा वो लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ सकता है, चुड़ैल का हाथ पकड़ने के लिए दम चाहिए। मैं ना बहुत अजीब थी अपनी, मतलब मेरी क्लास में सब लोग, फिर वो भी हंसने लगी मेरी बातों से, कहती है तुम यार बहुत पागल हो सच में। तो मैम कहती है कुछ भी इसके दिमाग में नहीं चढ़ता, ये हमेशा पागलों जैसी बातें करती। और मैं ना हर चीज़ को फ़नी वे में ले जाती थी, लेकिन सच में यार ज़िंदगी मजाक नहीं है। ज़िंदगी शायद मैंने ज़्यादा ही मजाक में ले ली थी, तो इसलिए मेरी ज़िंदगी मजाक बन गई। मजाक में नहीं लेना चाहिए था कोई चीज़, लेकिन क्या कहते हैं उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी दुनियादारी की। आप लोगों को बताऊं हम लोग क्या करते थे, हम बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, जो औरैया में लोग हैं वो तो जानते होंगे, भारतीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। तो हम लोग पीछे वाले गेट से जाते थे। एक बार बारिश हुई, काई जमी होगी, और पता है वहाँ पे सभी लोग थे, और मैं ऐसी फिसली हूँ ना साइकिल के साथ। उसके बाद उठने के बाद मैं कह रही हाय राम, सब लोग आए उठाने के लिए, क्या हुआ, क्या चोट तो नहीं लगी? अरे चोट तो नहीं लगी, बेइज्जती जमकर हो गई। मुझे ना मैं गिर जाती थी तो मैं सबसे पहले उठ के ये देखती हूँ कि किस किस ने देखा मुझे गिरते हुए। हाँ मेरी तो इंसल्ट होगी, बेइज्जती हो गई। ये मेरे साथ होता है चाहे मुझे कितनी चोट क्यों ना लग जाए। एक बार हम लोग कन्या खाने गए थे, हमारे मोहल्ले में खिलाई गई थी, तो एक भाभी का बेटा था, छोटा सा था, मैं उसको गोदी ली, उनका जीना क्या, वो टाइल्स वाइल्स लगे थे, पानी डाला होगा, मैं फिसली, वो मेरी गोद में बड़े आराम से गिर रहा है, मतलब मैं बैठ के डिटी 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 डिटी। अब वो रोए जा रहा है। तो अब मेरी फ्रेंड कहती है बेचारी जिसकी तो चोट आई वो तो बोल भी नहीं पा रही, और ये खाम खाम दाढ़ मार के आराम से झूला झूल रहा, तो ये खाम खाम रो रहा है। मतलब इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ, बहुत फ़नी। मतलब मैं साड़ी नहीं पहन पाती, साड़ी पहन लेती हूँ तो वियर करके चल नहीं पाती हूँ। यहाँ पे पूरा माहौल था शादी का, आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ मेरी शादी का इंसिडेंट। मेरी शादी और मेरी विदाई, मतलब मेरी विदाई हो रही है और सब लोग रोने के मूड में, मैं भी रो रही हूँ, धड़ा धड़ा करके रो रही हूँ, सभी लोग रोने में व्यस्त हैं, मैं भी रो रही। अब मैं ना ध्यान मेरा पापा की तरफ था, मैंने कहा पापा कितना रो रहे हैं। मैं ये देख रही कि मेरे पापा रो रहे कि नहीं रो रहे, कि ऐसे बोलते थे तू जाएगी तो हम तो हंसेंगे मज़े करेंगे, तो मैंने सोचा पापा को देखूं। पापा को देखते देखते मैं एकदम बैठ रही कुर्सी की तरफ, कुर्सी पे ना बैठ के मैं ज़मीन पे बैठ गई। अब वही मेरा दूल्हा खड़ा, यानी कि मेरे हस्बैंड ही मोहित तोमर वहीं पे खड़े। अब मैंने कहा पापा तुमने है ना हमारी ससुराल जान से पहले हमारी बेइज्जती करा दी तुमने पूरी। अब सब लोग आए, हाय हाय चोट तो नहीं लगी, हमने चोट तो नहीं लगी, दिल पे बहुत चोट लगी। सॉरी आज मैं और ये वाली लैंग्वेज बोल रही हूँ, कभी कभार चलता है, अपनी लैंग्वेज बोलने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो उस टाइम मेरा फील है, मैं मन में सोचा चोट तो नहीं लगी, बेइज्जती बहुत धड़ाके की हुई। मैंने बेइज्जती बहुत तौल ताल के करी, भगवान जी ने हमारी ससुराल जान से पहले ही बेइज्जती कर दी। बताओ ऐसे गिरी हैं हम, सोच ही नहीं थी। मोहित ही आए दिन, कभी यहाँ गिर गया कभी वहाँ गिर गया, जैसी पत्नी वैसा पति मिला था, कभी यहाँ गिरता था कभी वहाँ गिरता था, गिरती ही रहता था। लेकिन हम दोनों की मियाँ बीवी की यही आदत थी कि उठते पहले सबसे पहले चेक करते थे किसने देखा। चोट चाहे जितनी लग जाए लेकिन बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, भले ही कोई देखे ना तो वो एक प्राउड फील होती है, भले चोट लग जाए एक प्राउड फील होता था किसी ने देखा नहीं गिरते हुए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी हम लोगों में, और वो समय के साथ सब कुछ बदल गया, सारी हंसी मजाक सब कुछ। अब तो चोट लगे चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने जख्म लग जाएं। आपकी लाइफ में भी ऐसी इंसिडेंट होते होंगे, बहुत सारे ऐसे फ़नी मोमेंट होते हैं जो हम बचपन की याद करते हैं, हमें याद आ जाती है तो हंसी आ जाती है। शक्तिमान कौन कौन देखता था? मैं बहुत शक्तिमान देखती थी। पता है शक्तिमान देखती नहीं थी, फॉलो भी करती थी, इतना फॉलो करती थी कि खुद ही को शक्तिमान बना लिया। कैसा कि मेरे घर के जीना है जो सबसे ऊपर, मैंने एकदम खड़ी हुई आके और मैंने काला पट्टा बांधा आँखों में और बोले जय शक्तिमान,
और जो गोल घूम के नीचे भाट सीना पड़ी है मेरे को, सर पे फूटा। शक्तिमान याद आ गए, तो मैंने कहा ये शक्तिमान कैसे उड़ता होगा। मैंने पूछा, निशा दीदी मेरी एक मतलब भाभी की लड़की है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी ये लोग उड़ लेते हैं, मैं तो उड़ी नहीं, मैं तो नीचे गिरी धम्मसीना। मेरे को चोट भी बहुत अच्छी आई थी, टाके पड़े थे मुझे। तो दी बोलती वो शक्तिमान है, तुम रोशनी हो। तब उनको भी पता नहीं था, वो भी मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो वो उनसे बोलती हैं वो शक्तिमान है, तुम रोशनी हो। फिर बड़ी जैसी होगी तब पता चला ना वो शक्तिमान थे ना मैं रोशनी। हाँ मैं रोशनी जरूर हूँ, लेकिन वो शक्तिमान नहीं थे, वो सीरियल में ही शक्तिमान थे, बस गंगाधर और चिंचैन वगैरह। कौन कौन देखता है यार, यही मोमेंट होते हैं, यही हम लोग अपनी लाइफ के जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो याद करते हैं। शकला का बूम बूम वाली पेंसिल होती थी, वो लेके आते थे, सोचते थे अभी कुछ निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा। मेरे को साइकिल चाहिए थी, मैं साइकिल बनाती थी, अभी तक निकल के नहीं आई। फिर भैया बोले आज बनाओगी कल निकल के आएगी, उसे कमरे में बना के रख दियो, कमरा बंद करके रख दियो। मैंने कहा ठीक है, बड़े उससे मैंने कमरा बंद करके रख दिया। दूसरे दिन उठी, साइकिल तो बाहर नहीं निकली, वो वैसी वैसे। गुस्सा तो आया, मैंने कहा मेरे पास नकली आ गई है पेंसिल, ये असली वाली शकला का बूम बूम वाली पेंसिल नहीं है। तो ये सब चीज़ें यार याद आती है कि बचपना कितना करते थे हम लोग, कितने छोटे में कितने सारे बचपना किए हम लोगों ने। यही लाइफ होती है और यही ज़िंदगी होती है, जो हम लोग थोड़ी छोटी जूते जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं, यही सोच सोच के हम अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक आगे बढ़ना भी चाहिए, ज़िंदगी का नाम है बढ़ते रहना। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो होना था सो हो गया, बुरा सपना था चला गया। जो प्रेजेंट में है वही हकीकत है, वही सच है। लोग मुझसे कहते थे तुम्हारा बुरा समय है, निकल जाएगा फिर आगे अच्छा आएगा, लेकिन ये गलत था। जो पहले था तो थोड़ा बहुत अच्छा भी था, आगे जो जो आ रहा है वो सब कुछ समझ से बाहर है मेरे। तो एक मेरी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर है यूट्यूब की, उनका नाम है ज्योतिष्ना जी। उनकी बहन का आज जन्मदिन है, तो उनकी बहन का नाम है प्रीति। प्रीति आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और प्रीति जी को विश कर दीजिए। ओके बाय।